बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा हैं श्रीमती शशि शर्मा जी को आवाज़ देता हूँ डॉक्टर साहब की चार पंक्तियों से कि गम को सीने से लगा लिया मैंने, गम को सीने से लगा लिया मैंने, मोहब्बत को दिल में दबा लिया मैंने, शौक़ है सबको तीर अंदाजी का, दिल को पत्थर बना लिया मैंने, दिल को पत्थर बना लिया मैंने। एक बार जोरदार तालियों से मैं बताऊँ। धन्यवाद रमेश्वर। मंच पर आसीन मान्यवर अतिथिगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और बच्चे भी हैं प्यार आशीर्वाद। जैसा कि आज आप हम सबको आपको पता है कि हम डॉक्टर एस.के. शर्मा जी को उनकी स्मृति के लिए, उनको याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से कहूँ मैं तो मैंने तो एक अपने बड़े भाई को जो मेरे सिर पे हाथ रखते थे उनको खोया। एक डॉक्टर के रूप में एक बार मुझे याद आता है, मेरी ननद नहीं बैठी उपस्थित है, उनको लेट आवर्स में रात को तबीयत खराब होगी तो हमने डॉक्टर साहब को तकलीफ दी, फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बताया उसी समय उनका वो हम संकट से, जो असमय का संकट था, वो उससे छुटकारा हुआ। और वो एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी तो थे ही, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और उनकी याद में जैसे शास्त्री जी ने कहा कि हंसमुख जो कैसा भी व्यक्ति हो, हमें डॉक्टर साहब को देख के लगता था अभी कोई चुटकुला आएगा इनकी तरफ से, अभी हंसाएंगे, अभी कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे, तो कोई सीरियस बंदा गया तो उसको हंसी आ जाएगी। तो उनको उनकी याद को लेके ज़्यादा उदास होना, वो हालांकि सबको पता है, सभी ज्ञानी जन हैं यहाँ पे कि बुद्धिजीवी वर्ग है सारे, के जीव तो आता है जाता है। ईश्वर से मेरी कामना है कि वो जहाँ भी रहें ऐसे ही हंसमुख रहे, भगवान उनको बैकुंठवासी बनाए, अपने चरणों में स्थान दें। पिछले दिनों कुछ अजीब से खबरें, कुछ लाइन से हटके जो है ना, वो सुनने में आई, तो उसी घटनाओं को, उन्हीं समाचारों से प्रेरित होकर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है। और ये जो मेरी काव्य रचना है वो उन माता पिताओं को समर्पित है, विशेष तौर पे युवतियों के लिए, जिन्होंने और जो माता पिता ने अपने बच्चों के भी शादियां करनी है, उनको ये मेरी काव्य रचना समर्पित है। मेरी काव्य रचना का शीर्षक है बेटे का रिश्ता। एक माँ बाप को अपने बेटे का रिश्ता आया है, तो देखो बेटे का रिश्ता आता है तो कितने खुश होते हैं, कैसा माहौल होता है। एक माँ बाप को उनके बेटे का रिश्ता आया है, घर में असीम आनंद छाया है, घर में असीम आनंद सा छाया है। महिलाएं देने लगी माँ को अनेकों बधाइयाँ, महिलाएं देने लगी माँ को अनेकों बधाइयाँ। घर में बहू आएगी और बजने वाली भी है शहनाइयाँ, घर में बहू आएगी और बजने वाली है घर में भी शहनाइयाँ। पर खुशी संग माँ बाप कुछ घबराने लगे, पर खुशी संग माँ बाप कुछ घबराने लगे, मानो खुशियों पर गम के बादल छाने लगे, मानो खुशियों पर गम के बादल छाने लगे। किसी ने पूछा भाई भला क्यों क्यों क्यों, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है क्या, बेटे का आया रिश्ता और तो क्यों घबराया सा है।
बेटे का आया रिश्ता और तू क्यों घबराया सा है। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, ऐसा भी नहीं ऐसा भी होता है। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, ऐसा भी नहीं ऐसा ही होता है। जब समाचारों में सुनने को आता है, क्या आजकल पढ़े लिखे लायक वफादार बेटों पर संकट छाया है ऐसे। आजकल पढ़े लिखे लायक वफादार बेटों पर संकट छाया है ऐसे। युवाओं को जमाने की बुरी नजर लगी हो जैसे, युवाओं को जमाने की बुरी नजर लगी हो जैसे। नई नवेली दुल्हन ने पति को मारा, नई नवेली दुल्हन ने पति को मारा करके बंद बाथरूम। नवी नवेली दुल्हन ने मारा पति को करके बंद बाथरूम। किसी ने दिया धक्का पहाड़ से, किसी ने दिया धक्का पहाड़ से, नाम था हनीमून, नाम था हनीमून। ऐसी खबरों से पिता को सूझा एक विचार, ऐसी खबरों से पिता को सूझा एक विचार। सुरक्षा बेटे की और अपने घर का भी रखना है ख्याल, सुरक्षा बेटे की और घर का भी रखना है ख्याल। बहू दहेज में अगर देगी यह पक्की गारंटी और विश्वास, बहू दहेज में अगर देगी ये पक्की गारंटी और विश्वास। बेटा रहे सुरक्षित उनका, बेटा रहे सुरक्षित उनका, रहे सदा ही उनके साथ, रहे सदा ही उनके साथ। बहू गुमराह करके बेटे को ना ले जाए इतनी दूर, बहू गुमराह करके बेटे को ना ले जाए इतनी दूर। जाकर जहाँ से मुड़ना घर को, जाकर जहाँ से मुड़ना घर को, जाए वो भी भूल, जाकर जहाँ से मुड़ना घर को, जाए वो भी भूल। मान्य होगा ब्याह तभी तो, मान्य होगा ब्याह तभी तो, हो पाएगा तभी गठबंधन। मान्य होगा ब्याह तभी तो, होगा तभी गठबंधन। दोनों परिवार के माँ बाप बन पाएंगे सही मायने में तभी समधी और समधन, तभी बन पाएंगे समधी और समधन। धन्यवाद बहुत मैम।